दोस्तों ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था सनराइजर्स की तबाही और दिल्ली की वापसी का जंग। जब 37 रन पर 4 विकेट गिर गए तो क्या आपको भी लगा कि हैदराबाद हार गया? लेकिन दोस्तों इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो लास्ट ओवर में हुआ वो पूरी आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी बन गया। अब दोस्तों टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन 4 विकेट गिर गए सिर्फ 37 रन पर। लेकिन तभी हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने शतकीय साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। दोनों ने मिलकर ठोक दिए 163 रन, दिल्ली के सामने रखा 164 रन का लक्ष्य। लेकिन दोस्तों जब दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने आई तो फाफ डु प्लेसिस ने जबरदस्त शुरुआत दी, लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरते गए मुकाबला हैदराबाद की पकड़ में जाता दिखा। दिल्ली की टीम पर प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन अंत में जो हुआ वो देखने लायक था। आखिरी ओवर में सस्पेंस, ड्रामा और चौको छक्कों की बारिश हुई। क्या दिल्ली जीत पाई या हैदराबाद ने कर दिया उलटफेर? पूरी हाइलाइट्स वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या है? इस साल आईपीएल के फाइनल में कौन सी टीम जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों आईपीएल 2025 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम तो यही सोच रही थी कि आज भी 200 के पार स्कोर को लेकर जाएंगे, लेकिन उनको भी क्या पता था कि आज हैदराबाद की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाएंगे और 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 163 रन बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मिलकर बड़ी साझेदारी करने की कोशिश कर पाते। उससे पहले ही मिचेल स्टार्क जो कि पहला ओवर करवाने के लिए आए थे, उन्होंने 5वीं ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट करवा दिया विपराज निगम के हाथों। और दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच सही तालमेल बैठा नहीं और पहला बड़ा झटका हैदराबाद के दर्शकों को लग गया। अब यहाँ पहले ओवर में 11 रन भले पड़े थे, लेकिन 1 विकेट भी गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड का साथ निभाने तीसरे नंबर पर ईशान किशन उतरे, जहां दोस्तों दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी तो बड़ी थी लेकिन पूरा भी कर दिखाना था। हालांकि यहां पर ईशान किशन बस पहले ही मुकाबले में शतक जड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन दोस्तों आज ईशान किशन का बल्ला भी चल नहीं पाया। मुकेश कुमार जो कि दूसरा ओवर करवाने के लिए आए, उन्होंने ईशान किशन को लगभग चौथी गेंद पर आउट कर ही दिया था, लेकिन डीआरएस में आउटसाइड लेग गेंद जा रही थी, जिसकी वजह से ईशान किशन बच गए। लेकिन दोस्तों ईशान किशन की ये बदनसीबी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लेने वाली थी, क्योंकि जब तीसरा ओवर करवाने के लिए मिचेल स्टार्क आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर ईशान किशन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते दूसरा बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लगा और मिचेल स्टार्क को अपने स्पेल में पहला विकेट भी मिल गया। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम ने यहाँ 2 बड़े विकेट गवा दिए थे और ईशान किशन तो मात्र 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन दोस्तों अभी भी हैदराबाद की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं लेने वाली थी, क्योंकि इसी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और 2 गेंदों का सामना करते हुए बिना खाता खोले ही उन्होंने अक्षर पटेल को मिड ऑफ की दिशा में कैच थमा दिया, जिसके चलते ये तीसरा विकेट तीसरे ही ओवर में गिर गया। अब यहाँ 2 लगातार विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में कमबैक कर चुकी थी और अब लग रहा था कि हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में 100 रन के पार भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों अभी भी मैदान पर ट्रेविस हेड और अनिकेत वर्मा पारी को संभाले हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को चौथे ओवर तक 37 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब जब 5वां ओवर लेकर फिर से मिचेल स्टार्क आए और दोस्तों ये उनका तीसरा भी ओवर था, तो यहाँ पर वो विकेट गिराने के इरादे से ही आए थे और यहाँ उन्होंने ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस 5वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड केएल राहुल को पीछे कैच थमा बैठे और 22 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और इसी के साथ मिचेल स्टार्क ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मात्र 33 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल कर लिए थे। और दोस्तों हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर जा चुकी थी। अब पावर प्ले जब तक समाप्त हुआ तो ट्रेविस हेड का विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन आए थे, जो कि अनिकेत वर्मा के साथ साझेदारी आगे बढ़ा रहे थे। और इस दौरान पावर प्ले तक एसआरएच की टीम ने 4 विकेट के नुकसान
नुकसान पर मात्र 58 रन जोड़ पाए थे। और अब जब पावर प्ले समाप्त हुआ तो और दिक्कतों का सामना हैदराबाद की टीम को करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में रुके नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि वो यहाँ हैदराबाद की टीम को 150 के पार किसी भी हाल में लेकर जाएंगे। और यहाँ उन्होंने हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए मात्र 22 गेंदों में ही 50 रन की साझेदारी कर डाली। और इस साझेदारी के बाद दूसरे छोर से हेनरिक क्लासेन का भी बल्ला चलने लग गया। अनिकेत वर्मा ने तो अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। और यहाँ से अब 11वां ओवर करवाने के लिए मोहित शर्मा को कप्तान अक्षर पटेल ने भेजा। और दोस्तों मोहित शर्मा ने हेनरिक क्लासेन जो कि थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। और लगातार दबाव बनने की वजह से हेनरिक क्लासेन का भी विकेट विपराज निगम ने कैच ले लिया। और दोस्तों इसी के साथ हेनरिक क्लासेन 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए और 11वां ओवर यहीं समाप्त हुआ, जहां एसआरएच की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन जोड़ लिए थे। अभी भी दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन के आउट हो जाने के बाद अभिनव मनोहर उतरे। लेकिन दोस्तों अभिनव मनोहर भी आज 6 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 4 रन बनाकर 13वें ओवर में कुलदीप यादव का शिकार बने। लेकिन दोस्तों एक छोर से विकेट गिरते चले जा रहे थे और दूसरे छोर से अनिकेत वर्मा ने पारी को संभाल कर रखा हुआ था। वो जानते थे कि इस मैदान पर बड़ा स्कोर बनाना है तो अपने बल्लेबाजों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। और अभिनव मनोहर का जब विकेट गिरा तो पैट कमिंस उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों पैट कमिंस भी कुलदीप यादव को ही अपना विकेट 14वें ओवर की 6ठी गेंद पर दे बैठे और 2 रन बनाकर पैट कमिंस आउट हुए। अब ये बड़ा विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर व्यान मुल्डर बल्लेबाजी के लिए आए। लेकिन दोस्तों अब समझ में आ चुका था कि हैदराबाद की टीम 150 के पार नहीं पहुंच पाएगी और तभी अपना 50 पूरा कर लिया अनिकेत वर्मा ने। जी हां दोस्तों अनिकेत वर्मा ने आज अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मात्र 41 गेंदों का सामना किया और 5 चौके 6 छक्कों की बदौलत 74 रन की पारी खेली। और अनिकेत वर्मा की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 163 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। अब हैदराबाद की टीम ने अपने सभी 10 विकेट गंवा दिए थे, वो भी 18.4 ओवर के भीतर। और यहाँ 20 ओवर भी कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम खेल नहीं पाई, जहां 10 विकेट के नुकसान पर 163 रन बने और 164 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिला। अब दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 5 विकेट मिचेल स्टार्क के नाम रहे तो 3 विकेट कुलदीप यादव को भी मिले और 1 विकेट मोहित शर्मा के नाम रहा। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स टीम की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, जहां जैक फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डू प्लेसिस पारी की शुरुआत करने के लिए आए। जहां दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि इस मैदान पर बड़े शॉट लगाने से पहले हमें विचार करने होंगे। लेकिन दोस्तों फाफ डू प्लेसिस ने यहाँ अपना बल्ला नहीं थामा। यहाँ फाफ डू प्लेसिस ने जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी कर दी। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मोहम्मद शामी को नहीं बख्शा, ना पैट कमिंस को बख्शा और जिसान अंसारी ने तो यहाँ खूब अंधे रन लुटाए। लेकिन दोस्तों अंत में जाकर पहली बड़ी सफलता जिशान अंसारी के ही नाम रही। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस बल्लेबाजी पर थे और 10वां ओवर करवाने के लिए आए जिसान अंसारी फाफ डू प्लेसिस को व्यान मुल्डर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां फाफ डू प्लेसिस मात्र 50 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। अब डू प्लेसिस का विकेट गिर जाने के बाद जैक फ्रेजर मैकगुर्क का साथ निभाने के लिए अभिषेक पोरेल उतरे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैक फ्रेजर ने अपनी तेज गति तो पकड़ी बल्लेबाजी में, लेकिन 38 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब दोस्तों यहाँ ये 2 बड़े झटके 96 रन पर लगातार दिल्ली की टीम को लग चुके थे। हर कोई यही सोच रहा था कि मुकाबला यहाँ से भी करवट मोड़ ले सकता है, लेकिन दोस्तों केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने ऐसी कोई सिचुएशन बनने ही नहीं दी। यहाँ पर केएल राहुल ने आते से ही 4 गेंदें खेली मोहम्मद शामी की और 15 रन जड़ डाले, 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत। हालांकि जिशान अंसारी ने केएल राहुल को भी 12वें ओवर में बोल्ड आउट कर दिया और राहुल का विकेट गिर जाने के बाद अब जिम्मेदारी अक्षर पटेल के ऊपर आ चुकी थी और यहाँ मुकाबला 15वां ओवर तक पहुंचा, जहां अभी भी दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए थे और 30 गेंदों में जीतने के लिए मात्र दिल्ली की टीम को 40 रन और चाहिए थे। और दोस्तों मुकाबला ओवर पर ओवर काफी ज्यादा रोमांचक हुआ। बाकी अब आप सभी की क्या राय है दिल्ली की आज के मुकाबले में बल्लेबाजी को देख लेने के बाद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।